नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि राजा परमाल से इनका मनमुटाव होने के बाद अलाउदल चले जाते हैं कन्नौज, और कन्नौज में वो सुखपूर्वक रह रहे हैं कि एक दिन माहिल का आगमन होता है। बहुत बड़ा राज दरबार लगा हुआ है, सारे योद्धा सामंत एकत्रित है। वैसे में जब माहिल आते हैं तो राजा जयचंद उनको बड़े सम्मान के साथ अपने यहाँ बैठालते हैं, क्योंकि एक तो राजा हैं, दूसरे जयचंद के साले भी हैं। तो राजा जयचंद पूरा सम्मान देते हैं और कहते हैं कैसे आना हुआ। तो राजा जयचंद को सारा हालचाल बताते हैं माहिल की, बस मैं आपके यहाँ मिलने चला आया। कुछ देर बैठने के बाद जयचंद के राज का हालचाल लेते हैं। तब जयचंद बताते हैं कि ये समाचार हैं। तब माहिल कहते हैं आपका जो गाजर का पैसा बाकी था वो आपको मिला कि नहीं मिला। तो मानो उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दिया। जयचंद कहते हैं कि माहिल वो पैसा तो भूल ही जाओ, क्योंकि जितने वहाँ के सामंत हैं सभी बगावत पर उतर आए हैं। शासन राजा तो मुझसे बराबरी से लड़ते हैं, हेर सिंह वीर सिंह कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है। और जब ऐसी बात सुनते हैं माहिल तो वो कहते हैं अब ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, अगर अब नहीं ले पाएंगे तो आप कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके घर में इस समय अलाउदल नौकर हैं और पुरखों का बनाया हुआ मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया है। गाजर का पैसा न मिलने के कारण आपके घर में 80 लाख तलवार है और कुछ लोग आपका पैसा नहीं दे रहे। ये तो बड़े शर्म की बात है। तो माहिल तरह तरह की बातें करके जयचंद राजा को भूत चढ़ा देते हैं। तो राजा जयचंद बिना कोई आगा पीछा सोचे बंगले में 5 पान का बीड़ा रखवा देते हैं। मानो माहिल की मन की मुराद पूरी हो गई। और राजा जयचंद अपने राज सिंहासन में खड़े होकर कहते हैं कि जो यहाँ सूर हो, जो सच्चा क्षत्रिय हो, तो वो गाजर पर पान चबाए। और इसके पश्चात जब सवा पैर हो जाता है, पान सूखने लगता है, तब जयचंद राजा क्रोध के मारे कहते हैं कि अब मैंने जान लिया है कि इस पंडाल में सब स्त्रियां हैं, कोई मर्द नहीं है, कोई भी राजपूत नहीं है। तो ऐसी बातें सुनकर उदल को सहन नहीं होती हैं और वो जाकर के वो बीड़ा चाप लेता है, जो कि माहिल ने पहले ही सोच रखा था। और जैसे ही बीड़ा चापता है तब वो कहता है महाराज आपको मेरे साथ में लाखन को भेजना होगा, क्योंकि किसका पैसा कैसा पैसा ये सारा हिसाब किताब तो जो है लाखन ही समझ सकते हैं। तब राजा जयचंद कहते हैं कि लाखन कैसे जाएगा, वो कौन युद्ध में इतना प्रवीण है। तब लाखन कहते हैं मित्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो सारी सेना को तैयार होने का आदेश दे देते हैं। जो सेना के दरोगा थे वो सबके घर में हाजिरी लगवा देते हैं। इस प्रकार से सेनाएं तैयार हो जाती हैं और जोगा भोगा को बुला लिया जाता है, सिया भांजा भी आते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा दल तैयार होता है और कूच करवा देते हैं।
तो बीच में गंगा नदी पड़ती है, तो गंगा स्नान के लिए उदल कहता है क्या पता गाजर से लौटे या ना लौटे, लेकिन गंगा स्नान तो करते ही चले। गंगा स्नान के पश्चात में नाव नेवरिया खेलते हैं, बोले क्यों ना नौका विहार कर लिया जाए। और लाखन और उदल एक ही नाव में बैठते हैं। वहाँ अपने जो साफा बांधा जाता है उसको पाग भी कहते हैं, पाग बैजनी बदलते हैं। लाखन अपनी इच्छा जताते हैं, तब उदल कहता है मालिक आप सब लायक हैं, मैं नालायक हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझसे मित्रता करना चाहते हैं, ये आपकी महानता है। यानी कि लाखन से उनकी वहाँ पर पाग बदलकर मित्रता होती है। और जब ये गति देखते हैं कि सारे एक ही नाव में बैठकर जल क्रीड़ा के लिए जा रहे हैं, तो मल्लाह दौड़ते हुए जाते हैं राजा जयचंद के पास, क्योंकि जयचंद ने एक षड्यंत्र कर रखा था कि लाखन गाजर न जा पाए। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा उदल जिस नाव में बैठे वो नाव ही डुबो देना, तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसा सोच करके कि अब तो ये एक ही नाव में बैठ गए हैं, तब क्या होगा। तो वो जाकर जयचंद से कहते हैं कि मझधार में हमने फंसा तो दिया है, लेकिन उसमें आपके पुत्र लाखन भी बैठे हैं। तब जयचंद कहते हैं किसी भी प्रकार से हो तुम नाव को खेकर पार लगाओ। तब सारे मल्लाह जा करके उस नाव को उस पार कर देते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मिलता है रतुआगढ़। तब लाखन धीरे से बोलते हैं कि उदल ये भी गाजर का ही एक भाग है, ये रतुआगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हरिया लोध का कब्जा है। तो उदल कहता है तो फिर बस यहीं तंबू लगा दिए जाए। तंबू लग जाते हैं। युद्ध के लिए संदेशा दे दिया जाता है धावन के द्वारा कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो या तो टैक्स भर दो या फिर अपनी सेना सजा कर आ जाओ युद्ध के लिए। लेकिन जैसे ही रतुआ लोध आता है तब उदल कहता है ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। अगर हम काशी कुर्मी और किसानों को मारने लगेंगे तो फिर मेरे नाम में बट्टा लग जाएगा। अगर इससे हार जाता हूँ तो भी मेरी पराजय है, और जीत जाता हूँ तो भी। तब देवा कहता है भैया चिंता न करो, इसका उपाय भी है मेरे पास। सूपागढ़ का जो तारा लोध है उसको आप बुलाइए और तारा से रतुआ का मोर्चा बराबर का रहेगा। तब वो तारा को बुलाता है उदल और कहता है भैया आज बात ऐसी आ पड़ी है। तब तारा कहता है मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं साथ तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे अपना घोड़ा और अपनी ही खाड़ बिजुलिया दे दें। तो अगर आपका घोड़ा कोड़ा और खाड़ बिजुलिया होगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं रतुआ पर पार पा लूँगा। जाता है, वहाँ पर बातें होती हैं। तब रतुआ कहता है कि भाई तू कैसा लोध है जो भाई को ही मारने आया है, और तू मेरे साथ में मिल जा। मैं जयचंद का नामो निशान मिटा दूंगा। उसे फुसलाने बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है अगर बातें भर है तो मैं सुन रहा हूँ, और अगर कुछ तुम्हारे पास बल है तो अपना बल दिखलाओ। इतनी बात सुनकर रतुआ जल जाता है और वो अपनी तोपों में आग लगवा देता है। आग लगते ही प्रलय हो जाती है, चारों ओर धुएं का गुबार छा जाता है, और जिस हाथी के वो तोप का गोला लग जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो पहाड़ उड़ गया हो। और पूरे लश्कर में गोले गिरने के कारण ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी झोपड़ियों में आग लगा दी जाती हैं।
तो एकदम से आग के गोले उभरने लगते हैं। ये गति हो गई कि कोई वहां अपना और पराया नहीं पहचान पा रहा। दोनों इतने वीर हैं कि दोनों सेनाओं के सैनिक इधर से उधर भागे भागे फिर रहे हैं। किसी को परिणाम नहीं लगता दिखाई दे रहा कि हम इस युद्ध से बच पाएंगे। और फिर अंत में इनकी होती है आपस में टक्कर। जब सामने पहुंचता है रतुआ, तब वो तारा कहता है क्यों अपनी जान देने पर उतारू है, पैसा तो फिर भी कमा सकता है। तब रतुआ कहता है वो भी मेरा स्वाभिमान है, मैं अब जीते जी पैसा नहीं दूंगा, चाहे ये कोटों उपाय कर लें। बागूदल की क्या गिनती है, जयचंद की भी औकात नहीं है मेरे सामने। तब जो है तारा कहता है तो ठीक है, अपनी बार पहले कर लो। तो रतुआ जो है अपने तमंचे से फायर करता है, लेकिन घोड़ा आसमान में उड़ जाता है और नीचे लौटता है। तब रतुआ अपने भाले का प्रहार करता है, घोड़ा 7 कदम पीछे हटता है और फिर एकदम से उड़ान भर के रतुआ के हौदे पर पहुंच जाता है। जिस हाथी में वो बैठा है उसी हाथी के हौदे पर 2 पैर जमा के रखता है। तब तारा लोध उसी दुधारे से 7 बार प्रहार करता है, लेकिन वो ढाल अड़ाकर रह जाता है। ढाल नहीं टूटती है, लेकिन तारा की तलवार टूट जाती है। तो वो अचंभित हो जाता है कि ये क्या किया विधाता, जिस तलवार के बल पर मैंने हाथी के घोड़े के चारों पांव काट दिए, आज वही तलवार मुझको धोखा दे गई, अब क्या होगा। और तभी घोड़ा दोबारा से जो है पैतरा काट के आता है और वो ढाल की औजड़ मारता है, यानी ढाल घुमा करके उसको जोरदार प्रहार करता है। तो रतुआ बेहोश हो जाता है, यानी कुछ क्षण के लिए उसे तमारा आता है। तो उस बेहोशी की अवस्था में ही तारा उसको बंदी बनाकर आरा के पास ले जाता है और उसको बंदी बना देखकर लाखन बहुत खुश होते हैं। उदल हाथ मिलाता है तारा से, गले लगाता है, कहता है भाई चलो लाखन से मिल लो, अब तो हम तुम एक बराबर के अफसर हो गए। तब वो ले जा करके लाखन से मिलवाते हैं, लाखन उसे काफी पुरस्कार भी देते हैं। तब उदल से लाखन कहते हैं इसका रतुआ का क्या किया जाए, किला को लुटवा लें या इसको जान से मार दें। तब रतुआ गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं सारा टैक्स आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दिए जाएं और मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। इस तरह से वो तरह तरह की बातें करती हैं। आला के मन में दया आ जाती है और आला उसे छुड़ा देते हैं। तो वो सारा टैक्स दे करके उन्हीं के साथ फौज में चल देता है। तब उदल लाखन से कहते हैं इसकी ईमानदारी अभी परख लेंगे, जहां कहीं अब मोर्चा होगा तो सबसे पहले इसको ही लड़वाएंगे। लाखन मुस्कुरा देते हैं, वो समझ जाते हैं उदल ने इसको कैसा प्रावधान दिया है। और इस प्रकार से गाजर के पहले किले पर लाखन राणा की जीत हो जाती है। और एक साथ अगर आपको बताता हूं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप सब लोगों से मैं विदा चाहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगे ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे
हमारे आपकी पसंद से पसंद मिलाने वाले लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।